सो हेलो एवरीवन। होप कि आप सब ने आंसर की चेक की होगी, सबके मार्क्स अच्छे हों। ठीक है, तो आज का ये लेक्चर बनाने का ये है कि हम पेपर रिव्यू करेंगे। ठीक है, मैंने आपको शायद पहले ही बोला था कि ज़रूरी नहीं है कि जो सिलेबस में मेंशन टॉपिक है उसी में से क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, क्वेश्चन बाहर से भी बने, जैसे टाइम एंड वर्क जो है वो सिलेबस में मेंशन नहीं था। ठीक है, लेकिन हमने अपनी लेक्चर सीरीज़ में उस टॉपिक को कवर किया था। 3-4 लेक्चर हमने उसके करवाए थे। फिर एवरेज पे हमने ज़्यादा फोकस किया था, एवरेज के क्वेश्चन ज़्यादा देखने को मिले हैं पेपर में। ठीक है, फिर हमने इलेक्शंस पे क्वेश्चन किए थे अपनी लेक्चर सीरीज़ में, इलेक्शन पे भी क्वेश्चन देखने को मिला है। ठीक है, रेशन प्रोपोर्शन पे हमने ज़्यादा फोकस किया था, रेशन प्रोपोर्शन के पे भी इलेक्शन ये क्वेश्चंस देखने को मिले हैं। तो आज हम उन्हीं को देखेंगे जो हमने अपनी लेक्चर सीरीज़ में टॉपिक कवर किए थे। उन टॉपिक के रिलेटेड जो जो क्वेश्चन आए हैं पेपर में, हम उनको रिव्यू करेंगे, हम खुद से उसको सॉल्व करने की ये करेंगे कि और बाकी जो जीएस या कंप्यूटर का पोर्शन है, ठीक है, वो भी हमने अपने एमसीक्यूज़ की लेक्चर सीरीज़ में कवर किया था। जीएस में आप देख सकते हो कि जो हमारे लेक्चर अभी भी यूट्यूब पे वैसे पड़े हुए हैं, उनको भी देख लो और एक बार पेपर को भी देख लो। ठीक है, आपको खुद पता चलेगा हमने कौन से टॉपिक कवर किए थे और पेपर में कौन से टॉपिक के रिलेटेड क्वेश्चंस आए हैं। ठीक है, तो चलो आज हम कवर कर ये सॉल्व करते हैं या एनालाइज करते हैं किसको, पेपर में जो मैथ्स के रिलेटेड क्वेश्चन आए थे। ठीक है, जो हमने कवर किए थे उसके रिलेटेड जो क्वेश्चन आए थे वही हम देखेंगे आज। ठीक, और बाकी भी जीएस में भी जो क्वेश्चन आए थे हम थोड़ा थोड़ा एनालाइज या रिव्यू जैसा करेंगे कि कौन कौन सा हमने कवर किया था, किस वीडियो में हमने कौन सा टॉपिक कवर किया था। चलो देखते हैं। जैसे जीएस का क्वेश्चन था हमारे पास, इंडिया बिकेम रिपब्लिक ऑन, खैर ये तो हमने अपने एमसीक्यू सीरीज़ में कवर किया था। ठीक है, आप सबको पता ही है कि आंसर क्या है, या क्या आप आंसर की देख के तो पता चल ही गया होगा। ठीक है, ये भी हमने कवर किया था। ठीक है, ये हम करंट अफेयर्स के तो वीडियोज़ ही नहीं डाले थे हमने। ठीक है, अच्छा बाकी ये भी हमने कवर किया था। फर्स्ट होम मिनिस्टर इन इंडिया वो पटेल जी थे। ठीक है, अच्छा आगे हमने क्या क्या कवर किया था वो हम आगे बताते हैं आपको। ठीक है, जैसे हाँ, लैंग्वेजेस पे एक लेक्चर सीरीज़ आई थी हमारी, एमसीक्यू सीरीज़ थी लेक्चर की। ठीक है, तो वो लैंग्वेजेस के बेसिस भी बोडो लैंग्वेज को मैंने बार बार 2-3 बार रिपीट किया था बोडो लैंग्वेज को, और बोडो लैंग्वेज जो है वो किस में आई है, पेपर में आ गई है। ठीक है, फिर कैपिटल्स पे एक लेक्चर सीरीज़ आई थी हमारी एमसीक्यूज़। ठीक है, एमसीक्यू सीरीज़ थी इस कैपिटल्स पे। ठीक है, लक्षद्वीप की कैपिटल पेपर में देखने को मिली है। ठीक है, ये है। चलो आगे चलते हैं। हाँ, विटामिन्स का लास्ट लेक्चर जो था हमारा वो किसके रिलेटेड था, विटामिन्स के रिलेटेड था। तो विटामिन्स के रिलेटेड पेपर में क्वेश्चन देखने को मिला है। ठीक है, ये भी मतलब हमने इस टॉपिक को भी कवर किया था। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। हाँ देखो, रॉक्स पे भी हमने एमसीक्यू जियोग्राफी का जो एमसीक्यू सीरीज़ थी, ठीक है, 100 एमसीक्यूज़ के रिलेटेड जो लेक्चर सीरीज़ बनाई थी हमने। पेट्रोलॉजी उसमें भी हमने कवर किया था, और स्टडी ऑफ पेट्रोलॉजी किसको बोलते हैं, ठीक है, रॉक्स को। ठीक है, आगे चलते हैं हम, आगे मैं आपको दिखाता चलूँ। ठीक है, हाँ, फर्टाइल लैंड जब हमने रिवर्स के को लेके एक लेक्चर सीरीज़ करी थी, वो भी एमसीक्यूज़ की। ठीक है, तो फर्टाइल लैंड बिटवीन द टू रिवर्स दोआब, ठीक है, ये भी हमने वहाँ उसमें कवर किया था। ठीक है, आगे चलते हैं। जो क्वेश्चंस मतलब हमारे पढ़ाए हुए टॉपिक्स के रिलेटेड आए हैं, मैं उनको ही देख रहा हूँ ज़्यादा। तो अब तो सबने एनालिसिस किया होगा अपने हिसाब से, सबने आंसर की देख ली होगी। ठीक है, जैसे गवर्नमेंट स्ट्रेटजी रिगार्डिंग एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट पॉलिसी है, कमर्शियल पॉलिसी। एक्चुअली इसका असली जो नाम होता है इसका, उसको बोलते हैं एग्जिम पॉलिसी। ठीक है, एग्जिम पॉलिसी बोलते हैं। ठीक है, लेकिन कमर्शियल पॉलिसी को भी क्या बोला जाता है, जो जब गवर्नमेंट जो है स्ट्रेटजी लगाती है किसके लिए, एक्सपोर्टर्स और इंपोर्टर्स के लिए। तो जो अगर एग्जिम पॉलिसी होता है इधर, तो करेक्ट ऑप्शन जो है उसका एग्जिम पॉलिसी ही होता। अच्छा, फिर है हमारे पास, हाँ, ये वाला क्वेश्चन हमने रिवर्स में कवर किया था। कौन सा अच्छा, इंडस वाटर ट्रेटी के मैं कौन कौन सी रिवर्स का ये किया था, तो वो है हमारे पास रावी सतलुज ब्यास वगैरह, ये भी हमने कवर किया था अपनी एमसीक्यूज लेक्चर सीरीज़ में। ठीक है,
ये देखो झिड़ी मेला, ये भी कवर किया था। ठीक है, कश्मीरी सैफ़रान को क्या बोला जाता है, ये भी सैफ़रान के रिलेटेड हमने, जब हमने क्या क्रॉप्स के रिलेटेड लेक्चर बनाया था उसमें हमने बोला था। ठीक है, वुलर लैक को लेके। चलो अब हम आते हैं सीधे मैथ्स के क्वेश्चंस पे, जो टॉपिक हमने कवर कराए थे अपनी लेक्चर सीरीज़ में। उनके रिलेटेड जो क्वेश्चंस आए हुए हैं पेपर में, उनको हम क्या करेंगे, थोड़ा सा एनालाइज करेंगे और सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, आंसर तो आपको सबको पता होगा, आंसर की तो आपने देखी होगी, लेकिन हम सॉल्व करेंगे कि है ना अपने तरीके से। जैसे क्वेश्चन आया था, इन ए फैमिली एवरेज एज ऑफ फादर एंड मदर 35 साल है एवरेज, लेकिन ठीक है, फिर क्या होगा, द एवरेज एज ऑफ फादर एंड मदर एंड देयर ओनली सन, कहता है उनका एक बेटा भी है, उनकी एवरेज एज कितनी बनी 27 ईयर्स। तो अब बोलते हैं कि एज बताओ जी किसके, लड़के की। सिंपल था, आपने क्या करना था, पहले तो एवरेज आपको बताया भी था मैंने कि एवरेज क्या होता है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन की नंबर कितनी है, ये क्या हमारे पास एवरेज है। ठीक है, चलो इसको इसको क्या करना था, आपने इसको क्या करना था कि एक्स लेना था फादर को, वाई लेना था मदर को, अपान करना था, दो बंदे थे तो मतलब ये बन गया सम ऑफ ऑब्जर्वेशन। ये अगर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन दो थी तो इसका क्या होगा, 35 साल इसकी होगी, इनकी एवरेज होगी। अब यह क्या बनने थे, तीन बने थे, एक्स प्लस वाई प्लस जेड बनने थे, ये तीन हो गए नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, और ये कितना बना 27। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, ये बना 70। ठीक है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो तो बन गया 81। तो जब इनका डिफरेंस क्या निकलता तो वो क्या बन जाती, वो बन जाती एज किसकी, बच्चे की। तो क्या एज बन रही है उसकी 11 साल। ठीक है, इजी क्वेश्चन था, एवरेज के रिलेटेड था, इसलिए मैंने आप ज़्यादा फोकस एवरेज पे किया था, क्योंकि एवरेज से मैक्सिमम क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, जैसे दूसरा क्वेश्चन भी एवरेज के रिलेटेड है। इन लाइब्रेरी हैज़ कितने 510 विजिटर्स जो हैं संडे को विजिट करते हैं लाइब्रेरी, और 240 जो हैं वो अदर डेज में करते हैं, जैसे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे इन दिनों। द एवरेज नंबर ऑफ विजिटर्स पर डे इन अ मंथ ऑफ 30 डेज बिगनिंग विद संडे, कहता है बताओ कि जी एवरेज पर डे के हिसाब से कितने विजिटर्स लाइब्रेरी आते हैं एक महीने में। सिंपल था ये भी, इसमें भी ज़्यादा कुछ करना थी, इन्होंने बोला था संडे से स्टार्ट करना है आपको। तो ऐसे ऑन एन एवरेज अगर हम देखेंगे 7, मतलब एक हफ्ते में संडे होता है ना, तो किस 28, कहता 7 के 28, 4 संडे आएंगे ऑन एन एवरेज अगर हम देखें, कब, एक नॉर्मल मंथ में। लेकिन इन्होंने बोला कि संडे को स्टार्टिंग है, मतलब संडे से स्टार्ट है, इसका मतलब है कि 28 में क्या होगा, 28 के बाद भी एक और संडे आएगा, संडे स्टार्ट होगा, इसका मतलब क्या है कि एक मंथ में कितने संडे आएंगे, 5 संडे आएंगे। ठीक है, तो जब 5 संडे आएंगे तो 5 संडे में एक संडे में कितना 510 लोग विजिट करता है, तो क्या ये कितना बनेगा, इसको हम सीधे मल्टीप्लाई कर देंगे, कोई फॉर्मूला लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, तो ये बनेगा हमारे पास कितना 50। ठीक है, और ये कहना 5, और ये कितना बनेगा 25। ठीक है, 25 50 बनेगा ये। अच्छा, अब क्या बचा, अब बचे हमारे पास 25 दिन, 30 दिनों का निकालना है। तो 25 दिनों में कितने करते हैं वो विजिट करते हैं, 240 लोग। कितने करते हैं ये 240, जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनता है कितना 6000। कितना बनता है, ये बनता है हमारे पास 6000। जब 6000 बनता है ये, तो अब हम क्या करेंगे, इसको हम प्लस करके करेंगे, तो प्लस करके बनता है ये कितना 85 50। अब हमने डिवाइड हाँ अच्छा, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना बना हमारा 85 50, और नंबर अब कितना है, नंबर हमारे पास है 30। तो 30 डेज का निकालना, तो हम पर डेज के हिसाब से निकालने, एक निकलेगा ना पर डे के हिसाब से, ये जीरो कैंसिल, 855 को हम जब डिवाइड करेंगे 3 से, तो वो बनता है कितने, वो बनता है हमारे पास 285। तो इसका आंसर क्या था, इसका आंसर है 285। ठीक है, इजी क्वेश्चन था, सिर्फ क्या करना था, अपने दिमाग लगाना था, ज़्यादा कुछ था नहीं। अच्छा, फिर हमारे पास क्या है अगला क्वेश्चन, कि आउट ऑफ 3 नंबर्स द फर्स्ट इज ट्वाइस द सेकंड एंड हाफ एंड ऑफ द थर्ड, कहता है कि हमारे पास 3 नंबर हैं, पहला जो है वो क्या है, वो दूसरे का डबल है, और तीसरा जो है वो क्या है, मतलब पहला जो है वो तीसरे के हाफ है। सपोज मैं आपको ऐसे बता दूं कि हमारे पास क्या है, एक नंबर है, जो पहला नंबर है जो दूसरे के हाफ है, इसका मतलब हम 2x लेंगे एक को, ठीक है, दूसरे को लेंगे 1x, और
थर्ड को क्या लेंगे, थर्ड जो है वो एक से डबल है, मतलब एक नंबर पहले वाले से डबल है, इसको लेंगे हम 4x। ठीक है, इनकी एवरेज बोली है इन्होंने क्या, इनकी एवरेज हमारे पास 56। ठीक है, अच्छा फिर बोला इफ़ द एवरेज ऑफ थ्री नंबर से 56 देन डिफरेंस ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड का डिफरेंस बोलना। एवरेज कितनी बनी, 56, नंबर कितने हमारे पास, नंबर है हमारे पास तीन, तीन नंबर है हमारे पास। ठीक है, ये आगे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ये आगे सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, जब हम इसको इधर ले जाएंगे मल्टीपल हो जाएगा। ठीक है, तो ये कितना बनेगा, ये जगह में 3 छः 18, एक 3 5 15 तो 16। ठीक है, 168 बना ये। अब सम ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना है हमारे पास, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन है हमारे पास 2 + 1 + 4, ये कितना बनता है, ये बना 7x। ठीक है, तो जब हम x को क्या करेंगे, इसको इधर ले जाएंगे तो ये बनेगा अपन 7। तो 168 को जब हम डिवाइड करेंगे किसके साथ, 168 को डिवाइड करेंगे 7 के साथ, वो बनेगा x बनेगा हमारा क्या, 24, x बनेगा 24। अच्छा अब x क्या है, 2x है, ये बनेगा पहला नंबर बनेगा हमारे पास। अब मैं इसको रब कर देता हूँ यहाँ, जैसे पहला नंबर बनेगा हमारे पास 48। ठीक है, दूसरा नंबर बनेगा 24 और तीसरा नंबर बनेगा हमारे पास क्या, 96। कितना, 96। अब डिफरेंस किस किस का बोला है, डिफरेंस बोला इन्होंने फर्स्ट और थर्ड का, तो कितना आएगा 48 और 96 का, और इसका क्या आएगा डिफरेंस, इनका डिफरेंस आएगा 48 ही। तो इसका करेक्ट ऑप्शन था ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, आसान था, ज़्यादा मुश्किल नहीं था। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, अच्छा आप अगला क्वेश्चन है हमारे पास मंथली इनकम पे। कहते हैं कि द मंथली इनकम ऑफ ए पर्सन, एक कोई आदमी है, ठीक है, उसकी मंथली इनकम कितनी है, 13,500। ठीक है, उस और उसका खर्चा कितना है, 9,000। नेक्स्ट ईयर उसकी इनकम बढ़ जाती 14% से, उसका खर्चा बढ़ता 7% से। बोलो जी कितना इंक्रीज हुआ उसकी सेविंग में। आपको एक ही फॉर्मूला इसमें याद रखना था कि इनकम जो है ना वो किसके बराबर होती है, वो होती है हमारे एक्सपेंडिचर के बराबर प्लस सेविंग के बराबर। ठीक है, हमारी जो इनकम होती है होती किस लिए, खर्चों के लिए या सेव करते हैं हम। ठीक है, ये आपको याद रखना। तो इनकम कितनी, देखो आप हमें एक बता दो, इनकम कितनी थी हमारे पास, इनकम थी 13,500, एक्सपेंडिचर कितना था 9,000। ठीक है, और जब इसमें से जो बचा वो क्या, वो सेव करना था हमने, तो 4500 क्या बननी थी, सेविंग बनी ना, 4500 क्या बनी, सेविंग। ठीक है, अब क्या हुआ कि इनकम बढ़ी कितनी, 14% से। जब 14% से इनकम बढ़ी, अगर 13,500 का हम क्या करेंगे, 14% निकालेंगे तो वो कितना बनेगा, वो बनेगा हमारे पास क्या, एक मिनट, 13,500 का अगर हम 14% निकालेंगे तो वो कितना बनेगा, वो बनेगा हमारे पास 13,500, ये बनेगा हमारे पास कितना, 15,390। ठीक है, ये तो इनकम इंक्रीज हुई हमारी कितनी, 14% से। अब एक्सपेंडिचर कितना इंक्रीज हुआ है, 7% से। तो 9,000 का 7% कितना बनता है, 9,000 का 7% बनता है हमारा कितना, ये बनेगा हमारा कितनी, अब इंक्रीज हुई, ये बना हमारा कितना, 9630। अच्छा अब जो बचा इसमें से वो क्या बनेगा, वो बनेगा हमारा क्या, वो बनेगी हमारी सेविंग। ठीक है, जब हम क्या, टोटल इनकम में से, टोटल इनकम कितनी है हमारे पास 15,390, उसमें से माइनस करेंगे हम कितना, 9630। तो सेविंग कितनी बनेगी हमारी, सेविंग बनेगी हमारी 5760। ठीक है, अब इनका डिफरेंस निकालना है हमने। ठीक है, डिफरेंस निकालना है, परसेंटेज निकालनी है सेविंग की। तो डिफरेंस कितना निकालेगा, मतलब निकलेगा 5760 माइनस करेंगे हम कितना, 4500। ठीक है, ये आ गया कितना, 1260। तो 1260 को हम जब डिवाइड करेंगे 4500 से, ठीक है, तो मल्टीप्लाई करेंगे इस 100 से। ठीक है, तो ये और ये ज़ीरो कैंसिल, हाँ ये और ये ज़ीरो कैंसिल। ठीक है, अब क्या बचा 1260, तो ये और ये ज़ीरो कैंसिल। ठीक है, तो ये बनता है हमारा, एक मिनट 1260 तकसीम में 4500, हाँ 1260 तकसीम में 4500,
तो ये कितना बनता है, ये बनता है 28, ठीक है, 28% कितने निकलती है, ठीक है, 1260 को और 4500 से ये बनता एक मिनट में इसको दोबारा लिखता हूँ ज़रा, ये हो गया 1260 को हम डिवाइड करेंगे 4500 से, तो ये आता है हमारे पास 0.25, ये 28। तो अब जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 100 के साथ तो ये अगर 28%, इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है, वो है 28%, जो ऑप्शन नंबर बी जो इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। अच्छा चलो अगला क्वेश्चन देखो, इलेक्शंस पे हमने क्वेश्चन कराए थे, इलेक्शन पे भी क्वेश्चन देखने को मिला है एग्ज़ाम में। जैसे मैं आपको बता दूं कैसे, ये काफ़ी इजी था। जैसे हमने कोई भी क्वेश्चन आया इलेक्शन पे, हमने टोटल जो है ना वो 100% लेना है। इन्होंने बोला इन इलेक्शन 2 कैंडिडेट्स 75% वोटर्स कास्ट देयर वोट, इसका मतलब है कि 75% वोट पड़े और 25% नहीं पड़े, ठीक है। उनमें से भी 75 में से भी 2% जो है वोट इनवैलिड हो गए, तो 75 का 2% कितना बनता है, 75 का 2% बनेगा 1.5, ठीक है। इसका मतलब है कि वैलिड वोट कितने, ये इनवैलिड होता है, तो वैलिड वोट कितने होंगे, वैलिड वोट होंगे हमारे पास 73.5, ठीक है। इन 73.5 में से भी 75% जो है वोट के वो कितने हैं, वो हमारे पास कितने 92, ये कितने हैं, ये हैं 75% वोट हैं, ये कितने 92, ठीक है। अच्छा अब हम इसको क्या करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे, ये जो 75% है, ठीक है, ये किसके हैं, तो सपोज 73.5 जो है हमारा टोटल पर, हम निकालेंगे क्या, हम निकालेंगे इसको 1% किसके बराबर है, ठीक है, 1% किसके बराबर है, तो 75% कितने हैं, हम करेंगे ऐसे, रुको। अच्छा अब हम क्या करेंगे, हम इस 73.5 का 75% निकालेंगे तो वो कितना बनेगा 73, एक मिनट में आपको ये कलर चेंज करते हैं जिससे दिखाई दे ज़रा, अच्छा ठीक है, हाँ अब दिखाई दे रहा। अब क्या करेंगे हम, ये जो 73.5 है ना, इसका हमने 75% निकालना, तो इसका 75% कितना निकलेगा, वो निकलेगा हमारे पास कितना, वो निकलेगा 55.125। हमारे पास ये निकला इसका 75%, लेकिन गिवन है हमारे पास कितना 92, गिवन कितना 92। अगर हमने 1% निकालना है, ठीक है, तो वो कितना निकलेगा, वो निकलेगा 92 अपॉन 55.125, ठीक है। तो ये बनता है हमारे पास एक किसके बराबर 168 के बराबर। अब हमें क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन में बोला है कि आप बोलो जी टोटल नंबर ऑफ वोटर्स इनरोल्ड कितने थे इलेक्शन में, तो ठीक है, टोटल नंबर हमने कितने लिया था 100 को मल्टीप्लाई करो 168 के साथ, तो ठीक है, तो ये आएगा 16,800 आंसर, ठीक है। चलो आगे क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, आगे क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन था हमारे पास क्या, ये ठीक है। अगला क्वेश्चन था कि ए मैन्स वेज वाज रिड्यूस 50% अगेन एंड रिड्यूस वेज वाज इंक्रीज 50%। सिंपल है कि सपोज एक किसी आदमी को 100 रुपये मिल रहे हैं, वो 50% मतलब घट गए, इसका मतलब उसको 50 मिल रहा है अब, लेकिन वो घटा हुए पे भी 50% बढ़ गए, मतलब 50 इस पे कितने, अब हमने 50 का 50% निकालना है, तो ये बनेगा कितना 25, ठीक है। अब टोटल कितना हो गया, ये 75, ठीक है, पहले उसके 100 थे, अब उसको 75 मिल रहा है, तो बोला है उसकी क्या है, उसका लॉस बताओ परसेंटेज में, तो लॉस कितना हुआ, इनका डिफरेंस है 25, ठीक है, और पहले कितने पे लॉस है, ठीक है 100 पे, ये हो गया हमारे पास क्या 100 कैंसिल, तो ये हो गया 25% उसका लॉस था, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर है, ठीक है। अच्छा चलो आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, एक टेलीविज़न मैन्युफैक्चरर अर्न 20% प्रॉफिट कमाता है वो, अगर टीवी को, हर एक टीवी को क्या करता है, एक टीवी को 14,400 में बेचता है, अगर उसकी प्रोडक्शन कास्ट मतलब कास्ट प्राइस जो उसकी बढ़ती है 15% से, कितनी 15% से, तो न्यू सेलिंग प्राइस जो है वो क्या सेट करेगा जिससे वो 15% प्रॉफिट कमाएगा। आसान क्वेश्चन है, मैं आपको बता दूं। जैसे हमने क्या करना है, हमने पहले सीपी लेना है, मतलब कास्ट ऑफ
कॉस्ट प्राइस क्या लेनी है, 100 ले ली। प्रॉफिट कितने का है, 20% का, तो सेलिंग प्राइस क्या बनेगी, वो बनेगी 120। हमारे पास 120 बनी, लेकिन गिवन कितनी है हमारे पास, गिवन है हमारे 14,400। अब हमने एक की निकालनी है, तो एक कितने की बराबर बनेगी, एक बनेगी हमारे पास क्या 14,400 अपन 120, तो ये होगी कितनी, ये ज़ीरो कैंसिल, 12 12 144, तो एक बना किसने 120 के बराबर। अब कॉस्ट प्राइस क्या निकली हमारे, कॉस्ट CP इक्वल टू 100 इंटू 120, ये बनी हमारे पास क्या 12,000। ठीक है, जब कॉस्ट प्राइस 12,000 निकली, अब ये कॉस्ट प्राइस बढ़ी कितने, 15% से। अब 12,000 का हमने 15% निकालना है। 1 मिनट में पेन चेंज कर दूं, जिससे आपको डिफ्रेंशिएट करने में आसानी हो। ठीक है, 12,000 की क्या करना है, 12,000 का हमने 15% निकालना है, तो इसका 12,000 का 15% निकालता है हमारे पास कितना, 1,800। कितना निकलता है, 1,800। ये 0 ये 0 ये 8 ये 3 ये, ठीक है, कितना बना, अब 13,800 बनी उसकी कॉस्ट प्राइस। ठीक है, अब 15% का प्रॉफिट कमाना उसने, तो 13,800 का क्या करो, 15% निकाल दो। तो 13,800 का हम अगर 15% निकालेंगे तो ये कितना बनेगा, ये बनेगा 20 इतने, ठीक है, 2070, 2070, तो ये कितना 07851, ये बना हमारे पास कितना 15,870। 15,870 है कहीं ऑप्शन, ये बनी क्या सेलिंग प्राइस, तो 15,870 कहीं ऑप्शन में है, और ऑप्शन नंबर ए जो है 15,800 है, तो ये क्या है, ये आंसर है। ठीक है इसका, ठीक है, चलो आगे चलते हैं, आगे और क्वेश्चन है। ठीक है, एक मिनट, हाँ ये क्वेश्चन देखो, ये है इंटरेस्ट का। ठीक है, जैसे हमारे पास गौतम ने स्टार्ट किया कोई बिजनेस 60,000 से, ठीक है, जतिन ने 8 महीने के बाद उसको क्या क्या ज्वाइन किया 35,000 से। एट वट रेस्पेक्टिव रेशियो विल द टू शेयर अ प्रॉफिट, 2 साल के बाद क्या मिलेगा उनको। जैसे गौतम ने 60,000 लगाए किसी बिजनेस में, तो 8 महीने के बाद किसने लगाए, जतिन ने। सिंपल है इसमें कि गौतम ने स्टार्ट किया ना, गौतम ने बिजनेस स्टार्ट किया 60,000 से, ठीक है, तो जतिन ने किया 8 महीने बाद, लेकिन कितने 35,000 से। टोटल टाइम कितने रही है, 2 साल। 2 साल में कितने महीने होते हैं, 24। ठीक है, अच्छा गौतम ने पूरे 24 महीने काम किया है, इसका मतलब क्या है, गौतम का जो पैसा 60,000 था वो पूरे 24 महीने लगा है। ठीक है, 60,000 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, 24 के साथ, तो वो बनता है हमारे पास क्या 14,40,000। ठीक है, अच्छा फिर क्या हुआ, अब जो जतिन है, जतिन ने 35,000 लगाया था, लेकिन इसने 8 महीने बाद लगाया था, मतलब 2 साल में 8 महीने काट दो तो वो क्या बनेगा 16। इसका मतलब है कि क्या 35,000 जो लगाए थे जतिन ने, उसने लगाए सिर्फ 16 महीने के लिए, तो ये कितना बनता है, 35,000 को जब हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे 16 के साथ, ये बनेगा कितना 5,60,000, 5,60,000। ठीक है, अब रेशो आपको पता है कि रेशो कैसे निकालते हैं, 1 मिनट पेन चेंज कर दूं, पेन चेंज कर दें। ठीक है, रेशो निकालते हैं, हमारा रेशो क्या निकलता है, ठीक है, वो निकलता है हम जब हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे, किसको, गौतम के पैसे को डिवाइड करेंगे जतिन के पैसे के साथ, तो कितना आएगा, ये रेशो निकलेगा। हम क्या करेंगे, इसमें भी 3 4 0 इसमें भी है, और 4 0 इसमें भी है। ठीक है, तो ये कितना बनेगा, ये 144 से 56 रहा, तो 36 चौके कितना होता है 144, ठीक है, और 14 चौके कितना होता है 56, तो इसका मतलब है 7 दूने 14, तो 18 दूने 36, तो आंसर है इसका कितना 18:7। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलो आगे आगे एक क्वेश्चन और है मैथ्स का। ये सारे टॉपिक जो हैं हमने अपने लेक्चर्स में कवर करवाए हैं, दैट्स वाई मैं इनको क्या कर रहा हूँ, एक्सप्लेन कर रहा हूँ। देखो टाइम एंड वर्क का है, बिल्कुल कोई ये नहीं, कोई फार्मूला कोई कुछ नहीं लगाना था, सीधे दिमाग लगा के इसको सॉल्व कर देना था। जैसे अगर 20 आदमी, ठीक है,
6 दिनों में काम कर रहे हैं, ये मैंने, ठीक है, और कितना काम कर रहे हैं, सपोज हमें मीटर ज़रूरत थी नहीं मीटर वीटर लेने की, सीधे हमने इसको वर्क कर देना था। वर्क, अच्छा 56 काम कर रहे हैं, ठीक है। अब हमने निकालनी थी इन 20 आदमियों की एफिशिएंसी। तो वो कैसे निकलती, जब हम वर्क को डिवाइड करते, कैसे निकलती वो एफिशिएंसी, एक बार यहाँ कर देते हैं। एफिशिएंसी कैसे निकलनी थी, जब हम वर्क को डिवाइड कर देते किसके, मेंस के साथ। तो ये एफिशिएंसी निकली थी एक की कितनी, एक आदमी की 2.8। अच्छा, अब 35 आदमियों ने काम किया, तो 35 को हम मल्टीप्लाई कर दे 2.8 के साथ, ये आता है हमारे पास क्या, 98 आया, क्या 98। अब इन 20 बंदों ने 6 दिन काम किया था, तो 56 मीटर बनाया था, ठीक है। अब यही, अब क्या 35 आदमी जो हैं वो कितने दिन काम करेंगे, 3 दिन काम करेंगे, ठीक है। अगर यही 35 आदमी 6 दिन काम करेंगे, वो कितना बनाएंगे, 98 मीटर। लेकिन इन्होंने 6 दिन काम नहीं करना है, इन्होंने सिर्फ 3 दिन काम करना है, तो सीधे डिवाइड कर दो 2 के साथ, तो ये कितना बनेगा, 49 मीटर बनाएंगे। ये कितना बनाएंगे, 49 मीटर। तो ये थे मैथ्स के क्वेश्चन उन टॉपिक्स को लेके जो टॉपिक्स हमने अपने वीडियो लेक्चर्स में कवर कराए थे, इसलिए हमने इनको सॉल्व किया। बाकी कंप्यूटर्स का आप देखो, कंप्यूटर्स का भी हमने सब सॉल्व कराया था। आप वीडियो लेक्चर्स देख सकते हो, जो कंप्यूटर के एमसीक्यू सीरीज़ हमारे यूट्यूब पे पड़ी हुई हैं, ठीक है, चैनल पे, तो उनको देख सकते हो और अपना पेपर भी देख सकते हो। जैसे ये था सबसे स्मॉलेस्ट डाटा, कंप्यूटर की जो यूनिट डाटा होता है वो कौन सी है, वो है बिट, ठीक है। जैसे ये हमारे पास सर्च इंजन याहू, ठीक है। अच्छा, जो यूज़र को क्या करता है, लॉगिन करता है अनदर कंप्यूटर को समवेयर इंटरनेट, वो टेलनेट बोलते हैं उसको। अच्छा, HTTPS में सिक्योर है, क्या सिक्योर है, ये तो आपको पता ही होगा, आंसर आप क्या है, क्योंकि ठीक है। जैसे ऑल ऑफ दीज वेब ब्राउज़र्स कौन कौन से हैं, FTP क्या होता है, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल्स हो गया, ठीक है, सिलिकॉन्स हो गया, ठीक है, सिस्टम सॉफ्टवेयर हो गया, ठीक है, बाइनरी लैंग्वेज में कर देता है, ठीक है, ठीक है। अच्छा, ये हो गया हमारे पास विंडोज़ हो गया, ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है, W3C, ठीक है, कुकीज़। ये देखना पहला क्वेश्चन है ये हमारे MCQ सीरीज़ का, कुकीज़ वाला, जो कंप्यूटर के MCQ सीरीज़ थी, ठीक है। ओवरऑल जो पेपर था वो मैथ्स और कंप्यूटर और GS हमने कवर किया था। हाँ, हमने ना करंट कवर किया था और ना ही इंग्लिश हमसे कवर हो पाई थी, ठीक है। तो चलो, होप आप सबके मार्क्स अच्छे बने हों, ठीक है।